अस्सलाम वालेकुम। हमारा जो टॉपिक है वो है फॉर्मेटिंग टेक्स्ट, पैराग्राफ एंड पेज। फॉर्मेटिंग टेक्स्ट मींस चेंजिंग द फॉन्ट स्टाइल, टाइप, साइज, कलर एंड इफेक्ट्स ऑफ टेक्स्ट। अगर हम टाइप की बात करें और साइज की, टाइप बेसिकली आपके पास स्टाइलिंग है या आपके लो शेप है या आपके लो एक तरह से किस फॉर्म में आपके पास रिटर्न लिखा होगा, ठीक होगा। तो बेसिकली हम टाइप में उसकी बात करते हैं। और साइज बेसिकली जो आपके पास लेटर्स हैं, कैरेक्टर्स हैं, टेक्स्ट है, वो आप इंक्रीज या डिक्रीज, मतलब आप लार्ज साइज में शो करो, स्मॉल साइज में शो करो, कितना साइज आप दे रहे हो टेक्स्ट को, वो आपके पास किस में बात करेंगे, हम साइज में बात करेंगे। बेसिकली आपके पास ये होम का टैब है। होम के टैब के अंदर आपको ये ग्रुप नज़र आ रहा है, सेकंड ग्रुप, जिसको हम बोलते हैं फॉन्ट। यहाँ पर जो आपके पास सबसे पहला बॉक्स नज़र आ रहा है, ये आपको बताता है कि आपके पास कौन सा बेसिकली आपके पास क्या है, फॉन्ट फेस है या फॉन्ट टाइप है, ठीक है। हम इसे फॉन्ट टाइप भी बोलते हैं, फॉन्ट फेस भी बोलते हैं। नेक्स्ट आपके पास इसके साथ ही आपको फॉन्ट साइज भी दे रहा है। तो अगर आप किसी भी फॉन्ट का, ठीक है क्या, फेस चेंज करना चाहते हो, ठीक है, आप डायरेक्टली भी यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैंने लिख दिया यहाँ पर टाइम्स न्यू रोमन, तो उसने क्या किया, यहाँ पर उससे क्या कर दिया, स्टाइल चेंज कर दिया, ठीक हो गया। फर्दर अगर आप और एडअप करना चाहते हो तो राइट साइड पे आपको एक एरो शो हो रहा है, आप इसको क्लिक करो तो ड्रॉप डाउन मेन्यू ओपन हो जाता है। तो यहाँ पे बेसिकली डिफरेंट तरह के ऑप्शंस गिवन है। फॉर एग्जांपल हम इस लाइन को सिलेक्ट कर लेते हैं और अब आप देखते जाएं आप उस पर किस तरह इफेक्ट्स आ रहे हैं। तो डिफरेंट तरीके से आपको वो शो कर रहा है कि आप कौन कौन सी इस पे फेसेस अप्लाई कर सकते हो। तो और भी बहुत सारे आपके पास यहाँ पर लिस्ट में गिवन है ड्रॉप डाउन मेन्यू में, तो आप अपनी मर्जी से जो मर्जी स्टाइलिंग कर सकते हो सिलेक्ट। सेकेंड थिंग, आपके पास साइज़ की बात आ जाती है। अगर ऑलरेडी आपको साइज़ पता है कि मैं कहता हूँ नहीं मैंने इसका साइज़ 12 देना है, तो मैं यहाँ एंटर करके भी इसको साइज़ दे सकता हूँ, ठीक हो गया। इवन इसके अलावा अगर आप चाहते हो तो आप ड्रॉप डाउन मेन्यू से कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हो अपनी मर्जी से। सेकेंड थिंग ये जो आपके पास ड्रॉप डाउन मेन्यू में जहाँ तक वैल्यू आती है वो है 72। अगर इससे अबव करना चाहते हैं तो इससे अबव भी हम क्या कर सकते हैं, मैनुअली यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप क्या करते हो, कोई स्टाइल चेंज करना चाहते हो, कोई इफेक्ट्स आप डालना चाहते हो, तो आपके पास क्या होगा कि होम टैब है, ये बेसिकली होम टैब के ना ये जो फॉन्ट का ग्रुप है, यहाँ पर आपके पास लोअर राइट कॉर्नर पे एक आपके पास एरो शो हो रहा है। इसे जब आप क्लिक करेंगे तो बेसिकली आपके पास एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया। अब यहाँ पे देख लें, आपको फॉन्ट में बता रहा है कि फॉन्ट का आप फेस कौन सा रखना चाह रहे हो, जो हम यहाँ पे चेक कर रहे थे। फिर आपके पास यहाँ पर वो साइजेस आ गए। फिर यहाँ पर हमसे पूछा आप रेगुलर रखना चाहते हो, बोल्ड, इटैलिक, डिफरेंट तरह के ऑप्शंस किए बने। सिमिलरली यहाँ पे आपके पास कलर्स के ऑप्शंस आ रहे हैं, ठीक हो गया। अंडरलाइनिंग के, पैराग्राफ के, डिफरेंट तरह के यहाँ पर आपके पास फॉन्ट स्टाइलिंग से रिलेटेड ऑप्शंस गिवन है। सेकेंड थिंग, आपके पास और भी डिफरेंट तरह के ऑप्शन स्टाइलिंग के अवेलेबल हैं। इसके अलावा ऑलरेडी कोई उसमें स्टाइलिंग हुई हुई है, आप उसको रिमूव करना चाहते हो, आप कुछ भी करना चाहते हो, ठीक है। तो आप अपना टेक्स्ट फर्स्ट ऑफ ऑल सेलेक्ट करोगे। फिर आपके पास यहाँ पे स्टाइल का ग्रुप है, यहाँ पे आपके पास कॉर्नर पे एक एरो शो हो रहा है राइट कॉर्नर पे। और अगर आप यहाँ पे क्लियर ऑल को करते हो तो वो क्या करेगा, इसे प्रीवियस फॉर्मेटिंग में ले जाएगा। जो आपने खुद फॉर्मेटिंग की होगी उससे क्या कर देगा, रिमूव कर देगा। तो बेसिकली इससे पहले फॉर्मेटिंग इसकी आपको शो हो रही है क्या थी, तो वो आपका प्रेजेंट है स्क्रीन में। तो क्लियर ऑल से हम लोग क्या करते हैं कि हमने जो फॉर्मेटिंग की होती है उससे रिमूव होकर प्रीवियस में वो मूव कर जाता है। नेक्स्ट इसी में टॉपिक आता है पैराग्राफ फॉर्मेटिंग। पैराग्राफ फॉर्मेटिंग बेसिकली रेफर कर रहा होता है कि यू आर चेंजिंग फॉर्मेट ऑफ टेक्स्ट ऑफ पैराग्राफ, such as you can say your font size, color, line spacing, alignment, etc. बेसिकली आपके पास क्या होता है कि ये एक कंप्लीट पैराग्राफ है। अब इस पैराग्राफ के अंदर ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है, आप इसके टेक्स्ट का साइज चेंज करो, कलर चेंज करो, या आपस में लाइन में, इस लाइन में और इस लाइन में कितना स्पेस है, ठीक हो गया। लाइन स्पेसिंग की बात करते हो, आप अलाइनमेंट की बात करते हो, तो ये बेसिकली किस में आप बात करते हो, पैराग्राफ फॉर्मेटिंग में।
इसी तरह होम टैब में आपके पास थर्ड ग्रुप किस चीज़ का है, पैराग्राफ है, जहाँ से आप डिफरेंट तरह की फॉर्मेटिंग कर सकते हो। अगर हम पैराग्राफ अलाइनमेंट की बात करें तो पैराग्राफ अलाइनमेंट आपको कहता है कि ये जो लेफ्ट आपके पास मार्जिन है और ये आपके पास राइट मार्जिन है, इस लेफ्ट और राइट मार्जिन के दरमियान में टेक्स्ट कहाँ पर आएगा, ठीक हो गया, या किस तरह से डाटा आपके पास सारा टेक्स्ट लिखा होगा, फॉन्ट लिखा होगा, ये बेसिकली आपके पास क्या पैराग्राफ अलाइनमेंट। जबकि आपके पास जो डिफ़ॉल्ट बात करें तो डिफ़ॉल्ट आपके पास देख सकते हो कि आपके पास किस अलाइनमेंट में आ रहा है, ये लेफ्ट साइड पे सारा टेक्स्ट आपके पास कहाँ से स्टार्ट हुआ हुआ है, लेफ्ट साइड से स्टार्ट हुआ हुआ है। पैराग्राफ इंडेंटेशन की अगर हम बात करें तो पैराग्राफ इंडेंटेशन ये कहता है कि आपके लेफ्ट मार्जिन से, फॉर एग्जांपल, जबकि अगर हम पैराग्राफ इंडेंटेशन की बात करें तो पैराग्राफ इंडेंटेशन आपसे ये कहता है कि आपके पास जो ये फॉन्ट है, ये जो आपके पास बेसिकली लाइन है, ठीक है, इस पैराग्राफ के लेफ्ट मार्जिन से, ठीक है, कितना आपके पास स्पेस आ रही है, इससे हम क्या कहेंगे पैराग्राफ इंडेंटेशन। अलाइनमेंट में वो कहता है लेफ्ट और राइट मार्जिन के लिहाज से आपके पास कहाँ पर अपीयर हो रहा है, आपको कहाँ पर आ रहा है सारा पैराग्राफ। जबकि आपके पास इंडेंटेशन में वो ये कहता है कि लेफ्ट मार्जिन से डिफरेंस कितना आ रहा है। अब अलाइनमेंट आपके पास डिफरेंट तरह की है, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये एक पैराग्राफ हमने सेलेक्ट कर लिया, अभी बाय डिफॉल्ट कौन सा है, लेफ्ट है, ठीक है, ये आपके पास सेंटर अलाइनमेंट आ गई, ठीक हो गया, ये आपके पास राइट अलाइनमेंट आ गई और जस्टिफाइड आ गई। जस्टिफाइड में दोनों तरफ से क्या होता है, इक्वल होता है। जैसे अगर हम राइट पे जाते हैं दोबारा तो अब देखिए इक्वली एंड नहीं हो रहा, जबकि जस्टिफाइड में क्या होता है, इक्वली डाटा आपका एंड होता है। अच्छा, अब ये देखें, ये जब हम लोग आए ना राइट में, तो अब बेसिकली इंडेंटेशन हमने पढ़ा ना, इंडेंटेशन क्या कह रहा था कि लेफ्ट मार्जिन से आपके पास कितनी स्पेस आ रही है, उसे हम क्या कहेंगे, इंडेंटेशन। तो बेसिकली आपके पास जो स्पेस आ रही है लेफ्ट मार्जिन से आपके पास पैराग्राफ तक, इसे हम बोलेंगे पैराग्राफ इंडेंटेशन, ठीक है, और लेफ्ट और राइट मार्जिन के लिहाज से जो आएगा उसे हम क्या बोलेंगे, पैराग्राफ अलाइनमेंट बोलेंगे। इसके अलावा आपके पास एक और कॉन्सेप्ट है इसमें, इंक्रीज और डिक्रीज इंडेंटेशन का, ठीक होगा। ये दोनों आपके पास ऑप्शंस गिवन है आपके पास पैराग्राफ के टैब में, यहाँ पर ग्रुप में, ठीक है, ये आपके पास दोनों गिवन है, डिक्रीज का इंडेंट का और इंक्रीज का। अगर हम लोग को करते हैं इंक्रीज इंडेंटेशन को क्लिक, तो बेसिकली ये क्या करता है, आपके राइट साइड पे पैराग्राफ को 1 टैब मूव कराएगा। अगर मैं दोबारा क्लिक कर दूँ तो 2nd टैब मूव कराएगा। सिमिलरली अगर मैं करता हूँ आपके पास डिक्रीज को, तो ये आपके पास क्या करेगा, राइट साइड पे लेफ्ट साइड पे मूव कराएगा। डिक्रीज लेफ्ट साइड पे लेके जाएगा, इंक्रीज राइट साइड पे लेके जाएगा 1 टैब। इसके अलावा पैराग्राफ के डिफरेंट तरह से आप फॉर्मेटिंग कर सकते हो, लाइन स्पेसिंग वगैरह के लिहाज से, ठीक हो गया। आप पैराग्राफ अपना सिलेक्ट करो, ठीक है, ये आपके पास पैराग्राफ में लोअर राइट कॉर्नर पे एरो शो हो रहा है, आप इसे क्लिक करो तो डिफरेंट तरह के ऑप्शंस हैं। यहाँ पे भी इंडेंटेशन की है, यहाँ पे भी अलाइनमेंट का ऑप्शन है, फिर स्पेसिंग का है कि आप स्पेसिंग कितना देना चाह रहे हो, फिर लाइन स्पेसिंग कितनी देने चाह रहे हो, ठीक हो गया। तो डिफरेंट तरह की स्पेसिंग आप यहाँ से अपनी मर्जी से सेलेक्ट कर सकते हो।